आज ये जो आंदोलन हो रहा है, कहे कि एक न्याय पंचायत जो हो रही है, सबसे पहले तो हमें ये न्याय पंचायत आयोजित करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर सरकार ने समय पे अपनी जिम्मेदारी समझते हुए और सही ढंग से न्याय किया होता तो हमें ये ज़रूरत ही नहीं पड़ती। 3 अगस्त को हमने कार्यक्रम किया और उस कार्यक्रम के दौरान सरकार ने और उल्टा असामाजिक तत्वों को भेज के हम पे पत्थर फेंकने का, चप्पल फेंकने का प्रयास करवाया, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट किया। उस दिन हम रैली के माध्यम से कलेक्टर महोदय के पास गए। कलेक्टर महोदय को हमारी जो मांगे थी उस मांगों को रखा गया। ये मांगे नई कोई डेवलप नहीं हुई है, ये मांगे देश के अंदर एक व्यवस्था बनी या फिर उसको कहे परिपाटी बनी, जो उचित समय में उचित सरकारों ने जरूरत पड़ने पर दिया गया ऐसी घटनाओं पे। तो हमने कहा कि पीड़ित परिवारों को 1-1 करोड़ रुपया मिलना चाहिए, घायलों को 50-50 लाख मिलना चाहिए, पीड़ित परिवारों को जमीन, कई परिवार ऐसे जिनको जमीन भी नहीं है उनको जमीन मिलनी चाहिए। हमने कहा कि आप हर जगह नौकरी दे रहे हो तो पीड़ित परिवारों को नौकरी देनी। सिंपल सी हमने 3 मांगे रखी थी कि पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता, जमीन का और उनको नौकरी मिलनी चाहिए, घायलों को मिलना चाहिए 50-50 लाख रुपया। सरकार को प्रस्ताव गया है लेकिन सरकार ने आज तक संज्ञान नहीं लिया। एक बात आपके माध्यम से देश की आम जनता को समझने की जरूरत है कि सरकार कह रही है हम 10-10 लाख रुपया दिया। वो 10 लाख रुपया कौन सा है जो दुर्घटना बीमा में कवर होता है? वो किसी भी हादसे में कोई भी व्यक्ति अगर कहीं एक्सीडेंटल होता तो वो मिलता है। कुछ सहायता कोष से जो कलेक्टर साहब के पावर में था वो दिया गया। आज तक राज्य सरकार की तरफ से पीड़ित परिवारों को 1 रुपया नहीं दिया गया है। पीड़ित परिवारों को किसी सुविधा पे प्लेसमेंट एजेंसी के थ्रू, मतलब वो भी किसी प्रकार की कोई राहत नहीं। मतलब इस पूरे घटनाक्रम में सरकार ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली और अपनी जिम्मेदारी जो निभानी चाहिए थी और पीड़ित परिवार को न्याय, मैं जहाँ तक मानता हूँ कि उस दिन लगा हमको, उनको जो लग रहा है कि कौन परिवार से है, गरीब परिवार से जिसमें आदिवासी है, दलित है, पिछड़ा ओबीसी परिवार से, ऐसे गरीब परिवारों के बच्चे हैं। ये समाज कहाँ लड़ेगा, ये समाज कहाँ बदला लेगा? ये समाज भाजपा के या कांग्रेस कोई भी सरकार हो, और विशेषकर वर्तमान डबल इंजन की सरकार, उनके दिमाग में क्या है? ये समाज से सिर्फ वोटों के वक्त पैसे और दारू, छोटे मोटी योजना के लालच में हमको वोट दे देगा, ये मानसिकता बैठी हुई है। और इसी मानसिकता की वजह से सरकार ने इन पीड़ित परिवारों को न्याय नहीं दिया। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी हर राजस्थान के प्रत्येक कोने में घूमते, हर घटनाक्रम होता जाते हैं। झालावाड़ में जो घटना हुआ, शायद आजाद देश के अंदर शिक्षा के मंदिर में पहली बार घटना ऐसा हुआ हो, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री जी नहीं आए घटनास्थल पे, आज तक नहीं आए। हर जगह जाते हैं तो यहाँ पर क्यों नहीं आए? अगर हम ये परिवार डिमांड कर रहा है, सरकार के नुमाइंदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दे कि इनकी डिमांडें क्या है और इसमें कितने जायज है, कितने नाजायज है। सरकार ये तो स्पष्ट कर दे। सरकार मुंह बंद करके बैठी हुई है। ये बोल दे कि हम ये कह रहे कि ऐसा कर रहे, वैसा कर रहे। सरकार जवाब दे दे कि पीड़ित परिवार ने क्या मांगे रखी है और तुमने कितनी पूरी की और कितनी नाजायज है। आज हवाई जहाज के अंदर जो व्यक्ति मर रहा है वो भी इंसान है, उसको 1-1 करोड़ रुपया दिया जा रहा है। उदयपुर में वो व्यक्तिगत हिंदू मुस्लिम वाला हुआ, वहाँ 1-1 करोड़ रुपया दिया, वहाँ सरकारी नौकरियां दी गई। कई ऐसे हादसे हुए जहाँ 50-50 लाख रुपए, 60-60 लाख रुपए दिए गए। सरकार आज बड़े बड़े उद्योगपतियों को 3-3, 4,000 करोड़ रुपया मुआवजा, मतलब उनका ऋण माफ कर रही है। हम ये नहीं कह रहे आप क्यों कर रहे हो, लेकिन हम तुलना कर रहे हैं कि आप यहाँ पर कुछ नहीं दे रहे हो और बाकी लोगों को आप 1-1 करोड़ रुपया मुआवजा दे रहे हो। इसका मतलब ये होता है कि सरकार अमीर गरीब को देख के, जाति धर्म को देख के मुआवजा तय करती है। ये लगा सरकार का उद्देश्य सिर्फ धर्म के नाम से या गरीब की छोटी मोटी योजनाओं के नाम से राज करना है, न कि देश के अंदर समान दृष्टि से न्याय करने का उद्देश्य नहीं है। अंतिम में हमारी सरकार से यही मांग है कि या तो सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दे कि इनकी नाजायज मांगे बता दे हमें, ताकि हम सामाजिक स्तर पे चंदा करके दे दें। ये राजस्थान के उनके कैबिनेट मंत्री आज किरोड़ी लाल जी, इन्होंने ट्वीट किया है कि मेरे सैलरी से 1-1 लाख रुपया दिया। अच्छा किया, हम स्वागत करते। लेकिन ये सिद्ध हो गया कि कैबिनेट में या तो उनकी नहीं चल रही है या फिर आपकी सरकार की मंशा इन पीड़ित परिवारों के प्रति सही नहीं है। ये सिद्ध हो गया।
बहुत सैलरी से दे रहे, अच्छा किया, हम मानते सम्मान करते हैं, लेकिन आपकी सरकार ने राजकोष से क्या क्यों नहीं दिया? क्या राजकोष का पैसा अमीर गरीब को देख के रिलीज होता है? आप ट्रंप ने टैरिफ लगाया, आज कह रहे हो कि जो व्यापारी पे जो हुआ, जो इसका प्रभाव पड़ रहा है, तो उन सारे व्यापारी को सब्सिडी देंगे, लाखों करोड़ में सब्सिडी देंगे, सरकार कह रही है। दो अच्छी बात है, हम भी चाहते हैं, लेकिन आप गरीब बड़ा है, उस पीड़ित परिवार को आप छोटी सी बकरी दे के, बीमार बकरी को दे के उसके साथ मजाक कर रहे हो, और वहां कह रहे हो कि करोड़ों लाखों करोड़ रुपया आप हम सब्सिडी देंगे, लाखों करोड़ रुपया का कृषि मतलब बीमा, उनका जो बीमा माफ करेंगे, और देश का गरीब किसान मर रहा है। तो सरकार जिस दिशा में चल रही है वो गलत चल रही है। झालावाड़ की घटना के साथ अभी तक सरकार ने जो फैसला नहीं दिया है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, हम कड़ी निंदा करते हैं। ये लड़ाई हम लड़ते जाएंगे, आने वाले समय में सरकार नहीं देगी तो हम निजी पैसा चंदा करके भी हम लोग मदद करेंगे।